बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल जो यहाँ पे आए हुए हैं हमारे आए हैं और मेरी तमाम माएँ बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, बच्चे हैं स्कूल के यहाँ पे, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आए। आज जो हमारा प्रोग्राम है बैक टू विलेज का 4 और 5 चल रहा है, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सभी लोगों का। देखिए, बैक टू विलेज का मतलब और मकसद ये होता है कि अपनी डिमांड्स यहाँ पे रखी जाती है, जो भी परेशानियाँ हैं। मैं यहाँ के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमारे चीफ गेस्ट जो थे प्रिंसिपल थे, यहाँ के लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले साल जो आप लोगों ने डिमांड रखी थी, क्या वो पूरी हुई? हाथ खड़े कीजिए, क्या वो डिमांड यहाँ पे पूरी हुई आप लोगों की? जो पिछली बार आप लोगों ने डिमांड रखी, पानी की, रोड की, बिजली की, क्या वो डिमांड्स पूरी हुई? पिछले साल से आज साल हो चुका है, ये दूसरा साल है मैं यहाँ पे आ रही हूँ। क्या वो डिमांड्स आप लोगों की पूरी हुई? क्या कंदा पंचायत के लोगों को पानी नसीब हुआ, रोड नसीब हुई, बिजली नसीब हुई? आप लोगों को हाथ खड़े कीजिए जिनको जिनको पानी मिला है, बिजली मिली है, रोड का काम जो चल रहा था ये हमने दिए हुए, वो हुए नहीं हुए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बैक टू विलेज का मकसद क्या है कि लोगों की डिमांड रखी जाए। मैं तो बच्चों का शुक्रिया अदा करती हूँ, बच्चों ने डिमांड रखी, शुक्रिया अदा किया, फिर भी लोगों की शर्म हया रखी, डिपार्टमेंट वालों की फिर भी शुक्रिया अदा किया। आप मुझे बताइए मकसद क्या है हम लोगों का यहाँ आने का? भाषण देने का मकसद नहीं है हम लोगों का। हमने लोगों से वोट लिए, हमें पता है एक एक वोट की कीमत क्या है, लेकिन अफसोस ये है कि हमारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं होती है। अगर यहाँ पे ऑफिसर जो भेजे जाते हैं बैक टू विलेज के, क्या वो यहाँ से हमारी डिमांड सेक्रेटरी तक पहुँचाते हैं? साल हो गया है, साल में कम से कम मैं 1% तो काम होना चाहिए, क्या हुआ? नहीं हुआ। अफसोस है मुझे कि हम यहाँ पे देखिए जो PHA वाले JJM का जो मसला है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस मैं फॉरेस्ट वालों को करती हूँ कि फॉरेस्ट की वजह से हमारे काम रुके हुए हैं। फॉरेस्ट की वजह से हमारे लोग बिजली से महरूम, पानी से महरूम, रोड से महरूम। देखिए, आप कहते हो कि डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हमारे हो रही है, हाँ हो रही, क्या हो रही है? बाथरूम बन रहे हैं हमारे, ये डेवलपमेंट हमारे हो रही है। मेरी गांधी ब्लॉक के अंदर मेरी 5 पंचायतें पड़ती है, वहाँ पे ये डेवलपमेंट हो रही है। ये वही कहावत है कि बच्चे न जब तक ना रोएगा माँ दूध नहीं देती है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि अपना हक पाने के लिए आप लोग आगे आइए। मुझे अफसोस है कि एक पोल हम अगर लगाते हैं, ये हमारे PDD डिपार्टमेंट वालों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट की वजह से हमारे काम रुके हुए हैं। एक पोल लगाना हो, NOC दीजिए, हवाई तार ऊपर से जा रही है, NOC दीजिए हमें, पानी की पाइप लाइन बिछानी हो, NOC दीजिए हमें, रोड बनानी हो, NOC दीजिए हमें। और इन्हीं फॉरेस्ट वालों के इतने इलीगल काम चल रहे हैं, मेरे पास प्रूफ और वीडियो यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर वो मैं वीडियो इंशाल्लाह मैं जाऊंगी, मैं यहाँ से हमारी माएँ बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, यहाँ पे आप लोग भी यहाँ पर गवाह हो। आप मुझे बताइए, आप कब से पानी के लिए तड़प रहे हो? आप मुझे बताइए, प्रूफ दीजिए, कब से तड़प रहे हो पानी के लिए? हाउस तो बन गए, पाइपें तो बिछ रही है, लेकिन कहीं पे NOC नहीं मिल रही। हमारे मुख्तियार साहब है, वो यहाँ पे आज शायद आए नहीं। पिछले साल भी मैंने यहाँ पे यही बात की थी, मैंने लोगों को दिलासा दिलाया था कि नहीं, मुख्तियार साहब ने यहाँ पे काम लिया हुआ, इंशाल्लाह जरूर पानी यहाँ पे पहुंचेगा, लेकिन नहीं पहुंचा। एक ट्रैक्टर रोड हमने यहाँ पे दिया हुआ था, वैशाली का जो है, उसके लिए पैसा भी रखा, लेकिन किसकी वजह से नहीं बन रहा है? फॉरेस्ट वालों की वजह से। हम लोग 3 साल से देख रहे हैं, हम भी आप लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, हमें भी पता है ये जंगल हमारा है, इस जंगलों की हिफाजत हम लोग करते हैं, हम लोग जानते हैं। मैं एक ST से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है जंगलों की कीमत क्या, जंगलों की कदर क्या है, मैं भी जानती हूँ। हम इलीगल तो नहीं करेंगे काम, हमें भी पता है जहाँ पे दरख्त आएगा हम चाहते हैं कि हमारे दरख्त बचे, और हमें रोड चाहिए। आप मुझे बताइए, यहाँ पे हमारे ऑफिसर लोग आते हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमारे ऑफिसर लोग आते हैं, वो ये कहते होंगे 4 सड़कें देख के, आसपास 4 बिल्डिंग देख के कहते होंगे डिस्ट्रिक्ट रामबन तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अरे मैं उनसे ये कहती हूँ, गाँव में आइए, देखिए अभी भी लोग पुरानी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बसर पुरानी जिंदगी लोग? और आप लोगों के लिए तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, पिछली बार भी आप लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी डिमांड पूरी नहीं होती है। मैं फॉरेस्ट वालों से कहना चाहती हूँ, हमारे साथ क्यों ज्यादती आप लोग कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर आप लोग पूरा जंगल बेच के यहाँ से याद रखिए, यहाँ से आप 4 ये घर देख रहे होंगे, या यहाँ पे पोल आपने देख लिए, आप ऊपर गाँव में जाइए,
सब्ज दरख्त, ये चीड़ के दरख्त, ये देवदार के दरख्त, यहीं पे बिजली की तारें लगी हुई हैं। यहाँ पर कई हादसे इसकी वजह से हुए। थलवा में आप लोग चले जाइए, वहाँ पे देख लीजिए क्या हालात है बिजली की। आप क्यों नहीं चाहते? कितनी बार आप लोगों से मैंने गुजारिश की। पीएचई का मसला है, मुझे बताइए कहाँ पानी पहुंचा, कहाँ पाइप है, कहाँ तक काम हुआ है इस गंगा पंचायत के अंदर? है यहाँ पे है कोई प्रूफ आप लोगों के पास? फिर बैक टू विलेज होता क्या है? मुझे बताइए बैक टू विलेज का मकसद क्या है? जवाब चाहती हूँ। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी पब्लिक बोल रही है। पूरी गांधी ब्लॉक की 5 पंचायतों की आवाम जवाब आपसे मांग रही है। मैं जवाब नहीं मांग रही हूँ आप लोगों से। यहाँ पे आते हो, बैठते हो, 4 बातें लोगों की सुनते हो, फिर लोगों को बुलाते क्यों हो जब आप लोगों ने काम नहीं करना है? मुझे जवाब चाहिए फॉरेस्ट वालों से। जो भी दिक्कत आ रही है फॉरेस्ट वालों की आ रही है। अगर हमने अभी तक चुप्पी साधी हुई है, हम लोग होते वो तैयार करके हम लोग देते हैं, फिर भी अफसोस है कि हमें एनओसी नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि जो लोगों के पुराने रास्ते थे जंगलों से, वो लोग आप लोग बंद कर देते हो। अच्छा है आप अपना काम करते हो, लेकिन करीब आवाम की तरफ भी देखो। वही पुरानी जिंदगी, वही पता नहीं कब की जिंदगी लोग जी रहे, वही तो जी रहे लोग। हमारे यहाँ पे मुझे अफसोस है कि यहाँ पे ये बच्चे आते हैं टूर्नामेंट वॉलीबॉल खेलते, कुछ यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं। कहाँ स्पोर्ट्स वाले आए हुए यहाँ पे? क्या आपने अभी तक डिमांड की? कहाँ पे? यहाँ पे आप मुझे बताइए, कल अगर कुछ नुकसान होता है तो उसका कौन है जिम्मेवार? यहाँ पे आप मुझे बताइए, अचानक अगर शीशे टूट गए तो जिम्मेवार कौन है यहाँ पे? तो आप लोगों को चुभी होगी, लेकिन जो हमें लोग सुनाते हैं ना, लोगों की बददुआएं और हाय जो हमें लगती है ना, वो हमें पता है। आप लोगों से मैं माजरत चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए मैंने बोला, लेकिन मुझे बोलना पड़ा क्योंकि आप लोग मुझे मजबूर करते हो। आप लोग लोगों को मजबूर करते हो। अभी तो इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे यहाँ के लोग बड़े शरीफ लोग हैं। ये हमें बोलते मैडम जैसे आप बोलोगे, लेकिन मैडम भी कब तक इनको झूठे दिलासे देती रहे? मैं तो यही लोगों से कहूंगी कि अगर चंद दिनों के अंदर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं आई तो रोड पे आ जाइए। जिम्मेवार फिर जो होगा होगा। मैं तो कहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी तो ये मांग तो डीसी तक आप पहुंचाइए, डीसी साहब तक, क्योंकि ये जो बैक टू विलेज का है इसका हेड तो डीसी साहब ही होंगे ना। पिछली बार भी तो आप लोगों ने डीसी साहब के आगे तो ये बातें रखी होगी जो हमने की थी। मैंने वही पुरानी बातें दोहराई है, नहीं मेरी कोई डिमांड्स नहीं है यहाँ पे। वही पानी, बिजली और रोड। कोई नई डिमांड तो मैं कर नहीं रही हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट रामन के अंदर एक बड़ी सी नई डिमांड होगी, ये कैसे पूरी करेंगे वो ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था। वही पुरानी बातें हैं लोगों की, वही पुराने मसले लोगों के, वही सन 47 की जिंदगी लोग जी रहे हैं। पानी से महरूम बच्चे कहाँ जाएंगे? अब सर्दी का मौसम है, कल बर्फ पड़ जाए, बारिश हो जाए, नाले हैं यहाँ पे, कहाँ से लोग पानी लेने कहाँ जाएंगे? कितना दूर दूर यहाँ पे पानी पड़ता है लोगों को, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर सफर करके लोगों को पानी लाना है पीने के लिए। आप मुझे बताइए, आज बड़ा लिखा है कि स्वच्छ भारत अभियान है। अपनी चलो मुल्क यहाँ की भी सफाई करो, लेकिन अपनी भी सफाई जरूरी होती है। वो यहाँ के लोग कैसे करेंगे बगैर पानी से? कैसे बच्चे स्कूल आते हैं, उनके यूनिफॉर्म का भी मसला होता होगा, धोनी है, बच्चों ने नहा धो के स्कूल सुबह आना है, कैसे जब पानी नहीं है? मैं तो इन लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ये लोग अभी तक खामोश बैठे और चुप बैठे हुए हैं लोग। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इस तरह चुप बैठ के आप लोगों का कुछ नहीं बनेगा। आप लोग कहते हो कि हमारी भी कोई नहीं सुनता है। मैं भी आप लोगों के ही पीछे बोलती हूँ। आप लोगों की मेरे साथ सपोर्ट है, इसलिए मैं भी बोलती हूँ। मैं भी आगे आऊंगी, जहाँ जिस हद तक भी मुझे आप लोगों के लिए जाना पड़े इंशाल्लाह मैं जाऊंगी, लेकिन अपनी डिमांड्स के लिए प्लीज आगे आइए। ये ऐसे कोई नहीं सुनता है। मैं हकीकत बोलूं, आप अंदर बैठ के बोलोगे नहीं जी मैडम लगी हुई है। मैडम 3 साल से काम कर रही है, 3 साल से इसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें इतना, मैं बार बार क्या बोल, मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहती हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।